नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे गूगल फॉर्म सबमिशन से मिली लीड को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है गूगल फॉर्म्स की मदद से। अब दोस्तों, जब भी मुझे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है तो यही सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स पे भी क्रिएट करना चाहता हूं ताकि मेरी टीम जल्द से जल्द इस लीड से कनेक्ट हो पाए और इनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे दोस्तों गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली यही सेम लीड सेल्सफोर्स पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं, वो भी एज अ लीड सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को गूगल फॉर्म से कनेक्ट करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जांपल से चालू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो वो सेम पर्सन एज अ लीड सेल्सफोर्स सीआरएम में क्रिएट हो जाए ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर फॉर्म को मैंने न्यू टैब पे यहाँ पे ओपन करके रखा, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, एज अ कस्टमर ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करने जा रहा हूँ। मैंने आपकी वेबसाइट पे आपका ये फॉर्म देखा है और इस फॉर्म को दोस्तों यहाँ पे मैं करूंगा फिल। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स पे, क्लिक करते हैं हम लीड्स पे, और लीड्स पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ट डेमो के नाम से ये सेम लीड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी हमारे पर्सन की ईमेल आईडी। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया। तो दोस्तों, इसको करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पैबली कनेक्ट का सेल्सफोर्स और गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए। तो चलते हैं हम दोस्तों न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। आप साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां हमारे 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज़, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, और अपने जैसे और भी बिजनेस पर्सन से यहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कम्युनिटी का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिसपे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं हम साइन इन की बटन पे, क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं। और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं पैबली की ये 7 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, 2 वर्कफ्लो बिल्डर आएंगे जिसकी मदद से आप अपना ऑटोमेशन यहाँ पे बना सकते हैं। एक है हमारा बीटा वर्जन जो कि नया वर्जन है, और एक है हमारा क्लासिक वर्जन। तो आज हम चूज करेंगे दोस्तों क्लासिक वर्जन को, और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं अपने वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देता हूँ एट कस्टमर डिटेल्स फ्रॉम गूगल फॉर्म्स टू सेल्सफोर्स सीआरएम। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो।
अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपनी वेबसाइट पे अपना एक फॉर्म अटैच करके रखा है। जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन में दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल फॉर्म्स, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे नया फॉर्म सबमिशन आएगा, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम पर्सन को एज अ लीड क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा क्रिएट लीड, यानी कि ट्रिगर में जैसे ही ये होता है नया फॉर्म सबमिशन आता है, एक्शन में क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स को अब कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और गूगल फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। डायरेक्टली जाना दोस्तों आपको अपने गूगल फॉर्म पे, आप देख सकते हैं ये है मेरा गूगल फॉर्म, कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस गूगल फॉर्म को गूगल शीट से लिंक करेंगे। तो दोस्तों आपको जाना है रिस्पॉन्सेज की बटन पे। रिस्पॉन्सेज की बटन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, और क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट पे। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी आपको इस पर्टिकुलर गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई पर्सन आपके इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी इस गूगल शीट में, क्योंकि गूगल फॉर्म और गूगल शीट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी जब मैंने फॉर्म सबमिशन किया था उसकी भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आकर रिकॉर्ड हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से पूरा डेटा गूगल फॉर्म का आप गूगल शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगा हमारी फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करेंगे वेबबुक यूआरएल की मदद से। यानी कि पर्सन जब भी गूगल फॉर्म आपका फिल करेगा तो डिटेल्स आगे रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट पे, और फिर इस गूगल शीट से डेटा दोस्तों हम ट्रांसफर करेंगे पैबली कनेक्ट के पास। कैसे करेंगे दोस्तों, ऊपर आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा अपनी स्प्रेडशीट में, एक्सटेंशंस, जाना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा अपने सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस बॉक्स को आपको बंद करना। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद हमको हमारी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको ऐड करना है दोस्तों वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वही सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से पूरा डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम जी, क्योंकि कॉलम जी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होने वाला है कॉलम जी। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो कॉलम जी तक का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा, और देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्टेड डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना दोस्तों सबमिट की बटन पे। इस सेटअप को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आपको कोई भी नया रिस्पॉन्स मिलेगा गूगल फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड होगी, और वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। चलते अब हमारे वर्कफ्लो पे दोस्तों, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, यानी कि गूगल फॉर्म्स सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
फर्स्ट नेम था कस्टमर का, हमारी लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनकी कंपनी का नेम। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब सेम पर्सन को दोस्तों हम एज अ लीड क्रिएट करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो सेल्सफोर्स के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्टली हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना, और जैसे आप अलाउ की बटन पे क्लिक करेंगे आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। और अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आएंगी और वन बाय वन करके दोस्तों ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने गूगल फॉर्म पे, और इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस गूगल फॉर्म को फिर से फिल करूँगा और रिस्पॉन्स दोस्तों मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा पैबली कनेक्ट के पास, क्योंकि एक नई लीड मुझे क्रिएट करनी है, कैप्चर करनी है किस कहाँ पे, सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो क्लिक करना आपको यस की बटन पे, और देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है। तो चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे दोस्तों, और इस बार इस फॉर्म को कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। क्लिक करना आपको कॉपी की बटन पे, यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों जैसे इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा इसकी डिटेल्स इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। और देखिए दोस्तों पूरी डिटेल्स वन बाय वन करके यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ। फर्स्ट में मान लीजिए लीड का एडमिन, लास्ट में टेस्ट, ये उनका ईमेल आईडी। इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया है। और कंपनी का नेम है मान लीजिए एमबी, प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड मैंने चूज करा दोस्तों व्हाट्सअप। और जैसे मैंने सबमिट की बटन पर क्लिक किया आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और जैसे इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया दोस्तों इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्स भी आ चुका है, पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमको रिस्पॉन्स मिला है उसी रिस्पॉन्स का यूज करके यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल करेंगे। और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप में, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, उसी पूरे रिस्पॉन्स का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था वो आपको पूरा यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फर्स्ट नेम था लीड का एडमिन, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरीके से लीड का लास्ट नेम टेस्ट, ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आता है दोस्तों कंपनी का नेम, तो फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी के नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से लीड का जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, लीड की जो ईमेल आईडी है, पूरी डिटेल्स वन बाय वन करके आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस आप क्या रखना चाहते हैं, ओपन, वर्किंग, तो हम रखेंगे इसको वर्किंग। रेटिंग भी दे सकते हैं आप दोस्तों अपनी लीड को, तो वार्म रेटिंग दे दी मैंने। इसके बाद स्ट्रीट, सिटी नेम, कंट्री नेम अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो जो भी लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नई लीड जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पांस मिल चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स सीआरएम पे, क्लिक करते हैं हम लीड्स पे, और लीड्स पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों एडमिन टेस्ट के नाम से एक नई लीड आके क्रिएट हो चुकी है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। देखिए दोस्तों ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लीड का स्टेटस, रेटिंग, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा इंस्टेंटली वो सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो दोस्तों अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वर्कफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। So thank you for watching this video.
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।